हम कहाँ पर स्टार्ट था हमारा, कौन सा टॉपिक स्टार्ट था हमारा? ऑर्थोगोनल का टॉपिक स्टार्ट था और मैम हमारी एग्जाम, ऑर्थोगोनल वाला। हाँ ऑर्थोगोनल वाला। और हमारी एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 451 पेज था। और एग्जाम्पल नंबर ये वाली थी। इसमें क्या कह रहे थे, हमारे पास S इज इक्वल टू U1 और U2 इज एन ऑर्थोगोनल सेट है, नॉन जीरो वेक्टर है। और आर स्क्वायर का मतलब क्या था, हमारे पास जो वैल्यूज हैं U1 U2 की वो दो दो हैं। और वो क्या कहा है, ये शो करना है कि जो S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं ये वाले, इनका क्या शो करना है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट शो करें तो इस कौन सी इक्वेशन हम शो करते हैं, ये वाली। बेशक आप नोट कर लें, जब हमने ऑर्थोगोनल में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट शो करना हो तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये वाला। कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, ये वाला नोट कर लें। यस मैम, कर लिया। ओके, ठीक है। अब ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, हैज ओनली ट्रेवल सोल्यूशन C1 इज एंड C2 इज इक्वल टू 0। यस ठीक है, मैम। वो क्या कह रहा है कि ये सिर्फ उस हैज ओनली ट्रेवल सोल्यूशन के लिए ही है कि जो C1 और C2 क्या हो, इज इक्वल टू 0 हो। अब नीचे हमने इक्वेशन लिखी, कौन सी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की ऑर्थोगोनल की इक्वेशन लिखी। और देखिए हमारे पास क्या था यहाँ पर ऊपर, ये वाला, ये वाले वेक्टर थे यहाँ पर, यस इनको मैम। हमने सेम, ठीक है, U1 U2 इस फॉर्मूलों में जो जिस तरह लिखा हुआ था लिखा। और यहाँ पर C1 C2 है, तो यहाँ पर हमने नीचे भी C1 और C2 साथ लिखा, बीच में प्लस का साइन, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे भी हमने कॉलम में इज इक्वल टू 0 0 लिखा। अब ये बार क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, इनको अंदर सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब देखिए, अब इनको क्या किया हमने, एक इक्वेशन अलग अलग करके लिख के रख दिया, लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1, ये वाली हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखें यहाँ पर इक्वेशन 1 से हम क्या निकालेंगे, C1 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर C2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर C2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 यस मल्टीप्लाई हो मैम, रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, C2 डिवाइड हो डिवाइडेड जाएगा। बाई 3। तो यस यहाँ पर मैम। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, C1 की इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड ओवर बाय 3। 3। यस मैम। अब हमने इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है C1 की जगह। अब यहाँ पर हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आया, C2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 C2 इज इक्वल टू 0। यस ठीक है, मैम। इसका एलसीएम लें, जब हम इसका एलसीएम लें, यहाँ नीचे 3 रखा, यहाँ पर क्या आया, C1, इधर आया। यहाँ पर क्या आया, यस मैम। 9 C2 3। इज इक्वल टू यस 0। मैम। ये कंफर्म में कैसे आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब यहाँ पर ये 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 क्या हो जाएगा, खत्म। 0। यस मैम। यहाँ पर क्या आया हमारे पास, 10 C2 इज इक्वल यस टू मैम। 0। अब यहाँ पर 10 क्या हो यस रहा है, मैम। मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 C2 क्या होगा हमारे पास, 0। इज इक्वल टू 0। यस मैम। अब हमारे पास ऊपर C1 क्या आया था, C1 था इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाय 3। अब C2 जब यस हमारे मैम। पास आ गया तो हमने जब यहाँ पर पुट किया तो C1 भी क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 0। यस मैम। ठीक है, तब यहाँ पर ये वही बता रहा है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करने के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, S इज एन ऑर्थोगोनल सेट देन इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट।
यस क्या मैम। कह रहे हैं कि एस क्या है हमारे पास, तो ऑर्थोगोनल सेट है और ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एट द एंड क्या आया, C1 C2 इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट भी है। 0। हाँ, इंडिपेंडेंट था। यस मैम। अच्छा, अब आप क्या कर लें, इस फार्मूले को नोट कर लें, ये वाला, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, ये जो जो मैंने ऊपर है, प्रूफ के अंडरलाइन, ऊपर लिखा हुआ है वो वाला। नहीं, जो मैंने अंडरलाइन किया है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्या है, एस क्या है हमारे पास, अगर ऑर्थोगोनल है, बेसिस फॉर अ सब स्पेस अभी डब्ल्यू। तक आपने किसी को भी अंडरलाइन नहीं किया। मैंने अंडरलाइन किया है, मैं दोबारा करती हूँ अंडरलाइन जूम करके। चलें, आप देखें, अब आपको नजर आ रहा है? मैम थोड़ा सा जूम करें, फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। मैंने जूम किया है, जूम करके अंडरलाइन किया, अभी भी नजर नहीं आ रहा? मैम जी थोड़ा जूम करें, नजर नहीं आ रहा। आप देखें, अब आ रहा है नजर? यस मैम। नोट करें। मैम सही है, अब आ रहा है ठीक नजर। हो गया, नोट कर लिया। अब थ्योरम क्या में क्या लिखा हुआ है, इफ S is equal to U1 U2 up to so on UP is an orthogonal basis for a subspace W of Rn, then each Y in W can be uniquely expressed as a linear combination of U1 U2 up to so on UP, that is Y is equal to C1। ठीक है, ये वही फॉर्मूला, वो सिर्फ दो के लिए था। अब ये क्या है, ज्यादा ज्यादा अप टू सो ऑन यूपी, मैम नीचे फॉर्मूला है। मैम जी आवाज नहीं सही आ रही। अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज बच्चे? यस मैम अब आ रही है। हम्म। यस मैम आ रही है। कि जब हमने क्या करना हो, लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करना हो वेक्टर का, क्या लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड लीनियर करना हो कॉम्बिनेशन। वेक्टर का, तब हमने कौन सा, ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, ये वाला, ओके। एक मिनट लाइन करती हूँ, ये वाला, ठीक है, और ये जो अभी नोट करवाया, यस मैम। ठीक है, इन दोनों को इस्तेमाल करते ओके हुए हमने मैम। क्वेश्चन सोल्व करना है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस सेट एस इज इक्वल टू U1 U2 U3, ये क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है। हमने क्या एक्सप्रेस करना है, वाई लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर का। हमें वाई दिया हुआ है, वाई के ऊपर जो वेक्टर है उसके ऊपर टी, टी का क्या मतलब है, ट्रांसपोज लिया हुआ है। ठीक है, इसका और कोई मतलब नहीं है, ऊपर टी क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है। अगर हम इसको टी नहीं लिखते तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक मिनट, y इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं 6 1 - 8। ठीक है, जब हम इसको यस ऐसे मैम। लिखेंगे तब हम इसके ऊपर टी नहीं डालेंगे। ये जो ऊपर टी लिखा हुआ है इसका मतलब ट्रांसपोज है। ठीक है, अगर हम इस ये टी नहीं लिखते तो हमने ऐसे लिखना है वेक्टर को। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, एक ये वाला फॉर्मूला आपने नोट किया था, ठीक है, ये वाला, यस मैम। ये वाला और ये वाला,
अब हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3 3 तक क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, तीन वेक्टर्स हैं, मतलब तीन वैल्यूज हैं एक वेक्टर की। यस मैम। हमने लिख लिया और नीचे C1, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, C1 C2 और C3। हमने पहले क्या फाइंड करना है, C1 के लिए फार्मूला लिखा, ऊपर मैंने फार्मूला नोट करवाया था। अब अगर हम इनको ऊपर I J लिखा हुआ था, ठीक है, अगर हम उसको एक के लिए लिखें तो ऐसे लिखेंगे, 2 के लिए लिखे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक हो गया। अगर वो यस तो मैम। कंबाइन का ऊपर फार्मूला मैंने नोट करवाया था ना, अगर हम उसे 1 के लिए लिखे तो ऐसे, 2 के लिए लिखे तो ऐसे। अब नीचे जब हमने ऊपर अबव थ्योरम से फार्मूला लिखा तो हमने सिर्फ फर्स्ट के लिए लिखा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक ओके है। y मैम। क्या है, y हमारे पास ये है, यहाँ पर U1 जो है, वैल्यू जो ली हुई है, U1 की वैल्यू जो इस एग्जाम्पल में ली है, ये इसने ऊपर वाली एग्जाम्पल से उठाई है, ठीक है। परेशान नहीं होना कि U1 और U2 और ओके U3 मैम। इन्होंने कहाँ से लिया है। ये जो U1 U2 और U3 की वैल्यूज ली है, ये ऊपर वाली एग्जाम्पल से ली है, ठीक है। ये वाली नहीं, इससे भी ऊपर वाली, ये वाली ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये जो तीन है ना वेक्टर की, ये फर्स्ट वाली जो एग्जांपल थी, ये वाली एग्जांपल से इन्होंने U1 U2 और U3 की वैल्यू नीचे इस्तेमाल की है, यस मैम। ठीक है। ओके, वो बेशक आप इसके एग्जांपल के सोल्व करने के साथ इसके U1 U2 और U3 की वैल्यू कंबाइन करके लिख लेना है। ऊपर वाली U1 U2 U3 की वैल्यू इस्तेमाल की है, ठीक है। अब देखिए यस मैम। यहाँ पर ये फार्मूला है, बस क्या किए हैं, जस्ट जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी, यस मैम। ठीक हो। अब इसको रो और कॉलम मैम में लिखना, रो और कॉलम में। ऐसे भी बेशक ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से, 8 को 1 से, ठीक हो गया। यस मैम। लेकिन मैम आप इनको वैसे रो, मल्टीप्लाई करके फिर इनको ऐड करना है। हाँ ठीक है, बेशक आप ऐसे करो, बेशक ऐसे ना लिखो, रो और कॉलम में लिख लो, ऐसे करके यस 6 मैम वैसे सही है। 1 -8 ऐसे करो, दूसरे में कॉलम में लिखो, दूसरे वाले को 3 1 1, ठीक है। ओके और मैम। आपस में, मैम फिर ट्रांसपोज लेना है कि वैसे ही? हाँ ना, ट्रांसपोज, बेशक आप ट्रांसपोज लें, टी लिखे बेशक, टी वाला, ये जो टी डला हुआ है ना, ये इसीलिए डला हुआ है, ट्रांसपोज के रो और यस कॉलम में मैम। लिखेगा। फिर वैसे सॉल्व करने में आप कंफ्यूज नहीं होगे ना, रो और कॉलम में लिखोगे, आपको पता होगा आपने ऐड करना है, ओके, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा C1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब C2 के लिए फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की, बेशक आप इसमें भी क्या करें, y को रॉ में लिखें और u को क्या कर दे, कॉलम में लिख लें, नीचे वाले को भी एक रॉ में एक कॉलम में, ठीक है। बेशक यहाँ पर फॉर्मूले के ऊपर एक कंप्लीमेंट डाल दें कि एक रॉ में लिख रही है, एक कॉलम में लिख रही है, ठीक हो गया। यस मैम। अब इसको सोल्व करने के बाद C2 की वैल्यू क्या आई, -2, और C3 की वैल्यू क्या आई, -2। जब आपके पास C1 C2 और C3 की वैल्यू आ जाए, उसको किस में पुट करना है, इस इक्वेशन में, यस मैम। ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास
लीनियर कॉम्बिनेशन का वेक्टर आ जाएगा जो उन्होंने मांगा था। यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट एग्जांपल सेम यस वही मैम। है, बस क्या है, ऊपर कितने यू थे, 3 यू थे, इसमें भी 3 ही हैं। इसमें क्या किया है, ऊपर हमने ऊपर वाले एग्जांपल से लिए थे U1 U2 और U3, यहाँ पर अलग से दिए हैं U1 U2 और U3। सेम एग्जाम्पल है। बच्चे आप आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा पूछो। मैम जी। हम्म मैम जी मैं कह पूछो, रही हूँ सेम दोबारा ये पूछो। एज इट इज एग्जाम्पल है जो। मैम जी मैं कह रही हूँ जो भी आप एग्जाम्पल करवाने लगी हैं सेम एज इट इज है जो भी आपने की है। हाँ सेम है। फिर रहने दे मैं कर लूंगी। ठीक हो गया। यस मैम। ओके, आगे एग्जांपल लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना, ये भी सेम ही है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी ओके। सेम है। यस ठीक मैम। है, एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ठीक हो गया, प्रोजेक्शन। जब आपने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना हो y इंटू यू, तो आपने कैसे निकालना है, ऐसे बेशक नोट कर लें। ओके मैम बताएं। ठीक है, ये पूरा ही नोट कर लें, फिर हम एग्जांपल से करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ मैम आ थोड़ा जाए। जूम कर दें। 1 मिनट में कर। यस मैम सही है। ठीक है, नीचे वाला भी करना, z इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट। आगे ऊपर ऊपर हेडिंग भी देना, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y इंटू यू। अच्छा। ठीक है, यस मैम। ये आपने पूरा नोट करना है यहाँ से यहाँ तक। और नीचे वाला ऊपर वाला तो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y इंटू यू, जो नीचे वाला है उसका लिखना है उसके साथ ये जो आगे लिखा हुआ है, नोट कर लिया। या फॉर्मूला नोट कर हाँ, लिया। ये जो नीचे वाला है ना लिखा है आपने, इसके साथ क्या लिखना है, कंपोनेंट ऑफ यस y। मैम। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ओके मैम। हमारे पास y वेक्टर दिया हुआ है, u वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड करना है और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y इनटू u। Then write y as a sum of two orthogonal vector on in span u and one orthogonal to u। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आपने वो लिख लेना है। फर्स्ट फर्स्ट आपने ऊपर यस मैम। सबसे पहले क्या लिखना है, फार्मूला। यस मैम। फार्मूला लिखने के बाद आपको क्या क्या चाहिए, आपने उसको फाइंड करना है। इस फार्मूले के बाद आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, y और u का क्या कर लिया, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। बेशक एक को रॉ में लिखना, एक को कॉलम में लिख लेना। ठीक है, ओके मैम। फिर हमने क्या किया, यू का प्रोडक्ट निकाल लिया, ये फाइंड करना है आपने। फाइंड करने के यस बाद मैम। इसको क्या कर लेना है, ये हेडिंग देना। ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y इंटू यू, और फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर देना ऐसे। ठीक है, ये पुट किया है। जब हमने यस इसे फॉर्मूले में पुट मैम। किया, अब देखिए इसमें क्या कॉमन आता है। जब हमने
मैम जो भी हमने पुट किया। एक मिनट में से देख रही हूँ। अब देखिए 0 0 से कट गया, क्या आया हमारे पास? 4/2 ऑफ यू। यस। हम्म, यस ये मैम। हमारे पास आया। मैम जी ये 2 4 2 into 4 2, ये 2 जो बाहर है वो किधर से आया? ये मैं बताती हूँ आपको। इसकी तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, टू कहाँ से आया। एक मिनट ऊपर हम चेक कर लेते हैं कि ये जो यू है हमारा आखिर क्या है। यू टू, हम चेक करते हैं। यू की वजह से हमारे पास दो वैल्यूज थी। ठीक है, अभी हम इसे आगे करते हैं, इसकी सेम एग्जांपल हम आगे करेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा ये टू कहाँ से आया। मुझे वैसे लगता है हमारे पास जो यू है वो हमारे पास यू की टू वैल्यूज हैं, इसलिए ये टू मल्टीप्लाई किया है किधर गया। आगे आ गया। ठीक है, अभी हम इसे देखते हैं ये टू कहाँ से आया। मुझे जो लगता है यू की हमारे पास क्या है, टू वैल्यूज है, इसलिए हमने ये टू लिखा यू की जगह। ये जो यू है इसकी जगह हमने क्या लिखा, टू। ठीक है, अभी हम इसे रीचेक करेंगे, अभी ये भी मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने टू लिखा, 2 4 8 और 2 2 4, ये हमारे पास आ गया वाई हेड। यस मैम। और आगे वाई माइनस वाई हेड किया। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट ऑर्थोगोनल का निकाला, तो हमारे हम ऊपर फार्मूला भी लिखा था जब हमने कंपोनेंट निकाला ऑर्थोगोनल का, वाई माइनस वाई हेड। जब हमने इसे माइनस किया आपस में हमारे पास तो आ गया, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। यस मैम। ठीक है, जब हम सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज वाई दैट इज, और जब हमने इन दोनों का आपस में क्या लिया, ये जो अभी हमने हमारे पास कंपोनेंट आया वो वाला, यस मैम। और एक जो हमारे हमने ऊपर ये जो वाई हेड फाइंड किया था वो, ये ओके वाला, मैम। उनको आपस में क्या किया, ऐड किया। ये यहाँ पर ये मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का निशान नहीं आता, यहाँ पे डॉट आता है ओके ये वाला मैम। जरा देख। ठीक है। लेकिन एक मिनट पीछे लिखा हुआ है सम ऑफ द टू वेक्टर्स इन वाई। वैसे हमने इसे ऐड नहीं करना, हमने इसे मल्टीप्लाई करना। ओके मैम। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बेशक आप इसको पीछे से बेशक ये बेशक ना लिखना। ठीक है, आप स्किप कर दो, क्योंकि ये हमने ऐड नहीं करना, हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये सम लिखने का वो कोई मकसद नहीं बनता ना। तो हमने क्या यस किया, मैम। हमने इसका प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, इन दोनों को लिखा आपस में, बीच में हमने इसे मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आया,
एट द एंड इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, 0 आया। ये हमने क्या लगाया, चेक लगाया। और फिर नीचे एक्सप्लेन कर दिया। ये जो हमारे पास है ये क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है, वाई हेड को जब हमने मल्टीप्लाई किया वाई माइनस वाई हेड को, तो हमारे पास एट द एंड क्या है, इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा विल बी एन ऑर्थोगोनल सेट। ये जो यस हमने मैम। ऊपर सारा किया ये क्या है, ऑर्थोगोनल सेट। अब हम ये चेक करते हैं वो टू हमारा कैसे आया। मैम जिस टॉपिक के कितने क्वेश्चन रहते हैं अभी? जी, इस टॉपिक में कितने पेजेस रहते हैं? बस थोड़े से रह गए। अच्छा बात सुने, ये टू बताऊं कैसे, आपने यस मैम। जस्ट क्या करना है, ये जो ये ऊपर वाला हम कह रहे थे ना टू कैसे आया, ये यस बताऊं मैम। टू कैसे आया। ये यस मैम। ऐसे आया, ये देखिए ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यस देखिए मैम। ये टू 0 0 से कट गया। यस मैम। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या 4। बच गया हमारे पास यहाँ पे, 2/1। 4/1। 2 1, 2/1। तो यहाँ पर ये वो टू है और ये जो u लिखा हुआ है साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये u वो है। ठीक है, ये समझ आ गई। एक अगेन बताएं, कटिंग के बाद क्या हुआ है? ये देखिए, एक मिनट में आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास है, ये किससे यस मैम। मल्टीप्लाई होगा, u से। 0 0 यस से मैम। कट गया, यस 4 बाई मैम। 2 हो गया। 2 1 यस जा मैम। 2, 2 यस 2 जा मैम। 4। तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, u से। यस हमारे पास मैम। एट दी पॉइंट आ गया 2u। और यस ये जो मैम। u है, इस u की जगह हमने क्या लिखा है, इसका मैट्रिक्स, इसका वेक्टर। क्या था ओके। u का वेक्टर, फोर क्लियर हो गया ये 4 2। पॉइंट। यस मैम। ठीक हो गया, ये वाला हो गया कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, डिकम्पोज y इज इक्वल टू -3 और -4 इंटू टू वेक्टर। एक मिनट ऊपर ये डिस्टेंस। ठीक है, अभी हमने जो सोल्व किए हैं सारे क्वेश्चन, कि अगर हमने दो वेक्टर के दरमियान का डिस्टेंस निकालना हो, लेंथ निकालना हो, तो हम उसकी क्या क्या फार्मूला है। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल y माइनस वाई है, चलो ये हमारे पास है। अब अगर इसका हमने डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो वेक्टर आया होगा उनका क्या होगा, स्क्वायर आपस में प्लस करने के बाद उनका अंडर रूट, ऐसे यस निकालते मैम। हैं ना डिस्टेंस। यस मैम। ठीक है, अब नीचे आ जाए, देखें डिकम्पोज y इज इक्वल टू -3 एंड -4 इंटू टू वेक्टर y हैड एंड z, वेयर y हैड इज अ मल्टीपल ऑफ u इज इक्वल टू। ठीक है, हमारे पास y दिया हुआ है जो मल्टीपल इज अ मल्टीपल ऑफ u। ठीक है, u दिया हुआ है एंड z इज अ ऑर्थोगोनल टू u। आल्सो प्रूव दैट y हैड प्रोडक्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो प्रोडक्ट लिया हुआ है वाई हेड और जेड का, वो क्या हो, इज इक्वल टू 0 हो। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, वाई हेड। वाई हेड का ऊपर फॉर्मूला क्या था, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना वाई हेड का। यस मैम। ठीक है, इसे सोल्व किया, वाई की वैल्यू लिखी, क्यू की वैल्यू लिखी, इसे सोल्व किया। ठीक है, एक को रॉ में लिखना, एक को कॉलम में लिखना, आपस में ऐड करना।
और एट द एंड आपके पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। अब यस क्या मैम। फाइंड करना है? जेड का फॉर्मूला क्या था? कंपोनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कैसे फाइंड किया था? ये फॉर्मूला था वाई कंपोनेंट का, यस मैम। y माइनस वाई हेड। ओके। ये फाइंड किया और एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ गया। यस मैम। अब जब ये दो हमारे पास आ गए, अब इनको क्या कहा था? इन दोनों को आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई करें तो क्या है, क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में? इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना है ना हमने। यस मैम। ये y हेड मल्टीप्लाई और z से तो इक्वल टू जीरो आए, तो हमने इसे लिखा। ठीक है, एक एक को रॉ में लिखना, एक को कॉलम में लिखना, आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जो ऐड होता है ऐड करना, जो सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट करना। एट द एंड क्या आ गया हमारा? जीरो। हो गया ना प्रूफ? यस मैम। तो नीचे बस प्रूफ करके लिख दिया, देयरफॉर y हेड इज ऑर्थोगोनल टू z। यस मैम। ठीक है, आगे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके मैम। अगला क्वेश्चन है, शो दैट हमें s इज इक्वल टू u1 तीन मैम ये वेक्टर आगे की वैल्यू। अर्थ, ये आगे कोई और टॉपिक नहीं शुरू हो गया? ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल, सेट। ऑर्थोगोनल नहीं है मैम जी। अच्छा, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ओके ओके, मैंने अभी पढ़ा ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थोनॉर्मल सेट। मैम जी ये वाला दीज। एक कल कर लें। ओके ठीक है, वैसे फिर इसके सुबह। काफी है, ठीक हो गया, ये हम कर लेंगे। यस मैम। ऑर्थोनॉर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक हो गया, ये हम कर और लेंगे। मैम कल हमारी ओके, क्लास 7 बजे स्टार्ट होगी। 7 बजे बच्चे नमाज में पढ़ी होती, 7:30, 7:30। ओके। ठीक हो गया। यस मैम।